छोड़ दूं? अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं अब कोई फैसला लेने का सोच। पापा वैसी जैसे आपने चली। पापा के दिल में अब भी मेरे ससुर को बर्दाश्त करना पड़ता है। आसिया की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। ड्रामा सीरियल माँ के आने वाले नए एपिसोड के बारे में हम आपको बताते चले कि आसिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब यहाँ पर ज़ैनब की बहन भी आ चुकी है। वो पहले ही इस बात की कोशिश कर रही थी कि ज़ैनब और राह को इस घर से निकाले के रहता सहता एक और भी आ चुका है जो कि इसी घर में रहेगा और वो उसको ये डर है कि कहीं ये सब मिलकर इस घर पर कब्जा ना कर लें। उसके तो बस में चले तो वो तो किसी को कुछ खाने को भी ना दे, लेकिन उसका अदील और नाना साहब की वजह से सभी इस घर में सुकून का सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आसिया के पास होता तो वो किसी को सुकून से रहने भी ना देती। आसिया को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। वो पहले ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से राह को इस घर से निकाल दे। राह की माँ भी आ चुकी है, लेकिन अभी उसको इस बात के बारे में पता नहीं है और ना ही राह जानती है। लेकिन राह को ये इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा अपनी और उसको उसमें बहुत ज़्यादा अपनाई सी महसूस होती है। खैर वो इस घर में आ तो जाएगी क्योंकि ज़ैनब भी उसको ये कहकर अपने घर में लाएंगी, क्योंकि वो उसे कहेगी कि ये मेरी बहन है और उसको कोई भी इस घर से आने से इस तरह रोक नहीं पाएगा और आसिया भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आसिया तो ऑलरेडी अपने शोहर अपने ससुर की वजह से मजबूर है और वो अपने ससुर से बहुत ज़्यादा तंग है। उसको तो यही लगता है कि ससुर कहीं राह के नाम कोई जायदाद ना कर दे और वही बार बार यही कहती भी है और उसे मरने की भी कह देती है कि आप मरने वाले हैं। लेकिन यहाँ उसका ससुर भी उसको यही कह देता है कि किसकी क्या खबर, पहले हो सकता तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि तुम हर वक्त राह के पीछे पड़ी रहती हो और क्या पता तुम्हें किस वक्त राह का कब अजाब लग जाए और तुम्हारे साथ क्या हो जाए। यहाँ आसिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आसिया की बदतमीज़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और यहाँ आदिल भी ये देख रहा है कि आसिया की बदतमीज़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और वो अपने अब्बा जान से भी कहता है कि उसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ती चली जा रही है और मैं अब इस बारे में कोई ना कोई फ़ैसला करूँगा। तो अब्बा जान फिर भी उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि वो इन सब बातों से अनजान है। जो भी हो उसके साथ धोखा तो हुआ है। हमने तो कहा है कि तुम्हारी कोई भी बहन नहीं है, लेकिन जबकि तुम्हारी बहन है। अब यहाँ जो है तारा इस घर में आ चुकी है, लेकिन बाबा जान उससे मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो फिर भी उससे थोड़ा बहुत का नाराज़ है। नाराज़गी तो बस सब कुछ ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसकी बेटी को इतना प्यारे तरीके से पाल रही है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़रूर वो करेंगे कि तारा के साथ फिर भी बात नहीं करेंगे। लेकिन तारा फिर भी इस घर में रहेगी खुशी खुशी, क्योंकि तारा को ऐसा लगता है कि वो अपनों से दूर होते हुए भी अपनों के पम से तो होगी, कम से कम वो राह को तो देख पाएगी और उसे गले से लगा तो पाएगी। और न जाने राह को अगर इस बारे में पता चल गया कि तारा ही उसकी माँ है तो क्या वो भी उसे गले लगाएगी, उससे प्यार करेगी। हो सकता है कि उसको इस बात का बुरा लगे क्योंकि वो बचपन में ही उसे इस घर में छोड़ के चली गई और अगर उसे माँ की ममता मिलती तो शायद वो इस तरह के सुख दुख ना सह रही होती। उसकी वजह से आज उसकी हालत जो है वो उसी की वजह से तो है। अगर मामू जान और बतूल और उसके नाना मियाँ और ज़ैनब भी ना होते तो न जाने राह की आज क्या हालत होती। लेकिन फिर भी इन सब मोहब्बतों की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ आसिया की बातें बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। इधर जो तारा का शौहर है वो भी अपने किए का भुगत रहा है और यहाँ उसकी बेटी भी जो है उल्टे रास्ते पर लगी हुई है। अपनी बेटी को वो खुद ही किसी के साथ आते हुए देख लेता है और मना करने के बावजूद उसकी बेटी अकड़ती है और अपनी माँ के पीछे चली जाती है। उसकी माँ भी अपने शौहर का साथ नहीं देती बल्कि अपनी बेटी का साथ देती है और उसके सर से बोल पड़ती है। तो यहाँ उसका शौहर उसे कहता है कि तुम इसे बिगाड़ती चली जा रही हो। जब वो उसकी बदतमीज़ी हद से बढ़ जाती है तो उसे कहता है कि तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी यहाँ छोड़ देता हूँ, तलाक दे देता हूँ। खैर ये बात तो उसके लिए नामुमकिन है अब, क्योंकि उसके साथ एक बेटी है। उसे जानता है कि अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो उसकी बेटी के आंचल पर दाग लग जाएगा। इधर दूसरी जानिब आदिल परेशान है अपनी बीवी की वजह से और वो बाबा जान से यही कहता है कि मैं उसकी वजह से परेशान हूँ और अब मैं आसिया के मामले में कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर लूँगा। इधर दूसरी जानिब जो है वो फिर भी आसिया अब उसकी बेटी को बातें सुनाती है, बुरा भला कहती है, लेकिन फिर भी उसकी बहू पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी मामी की बातों का कोई असर नहीं लेती। वो जानती है कि मेरी मामी की ऐसी आदत है। अब जब तारा जो है वो अपनी आंखों के सामने देखेगी कि आसिया तारा राह की क्या हालत करती है, वो कुछ बोल भी नहीं पाएगी और वो तड़प उठेगी और उसे तब रियलाइज़ होगा कि उसको यहाँ उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। चाहे उसको कितनी मोहब्बत नहीं मिली हो, लेकिन उसकी माँ की मोहब्बत से वो उसे उसने उसकी वजह से वो दूर रही है। लेकिन हो सकता है कि अगर बिल पर पता चल भी जाए तो ये भी हो सकता है कि यहाँ राह की बेचैनी ख़त्म हो जाए और राह जो है वो अपनी माँ के गले से लिपट जाए और अपनी माँ को एक्सेप्ट कर ले। अब देखना ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। इधर तारा को ये एहसास है कि वो जानती
जानती है कि बाबा साहब उसे माफ़ कर चुके हैं और बाबा साहब के दिल में उसके लिए अभी भी जगह है। और वो अपनी यादें अपने घर में घूमते हुए देखती है पिक्चर्स को, तो वो उससे सारी यादें याद आती है और सारे घर को देखकर वो इतने अरसे बाद बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे अपने गुजरे हुए वक्त के लम्हात, बहुत अच्छे खूबसूरत लम्हात उसे याद आते हैं कि कैसे उसने अपने भाई के साथ ज़िंदगी गुजारती थी और कैसे अपने बाप के साथ ज़िंदगी गुजारती थी। यहाँ तारा जो है, तारा अब घूर रही होती है कि इतने में उसका सामना जो है उसके अब्बा जान के सामने हो जाता है और अपने अब्बा जान को देखकर बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने अब्बा जान से नाराज़गी ज़रूर ज़ाहिर कर उसके अब्बा जान उससे नाराज़गी ज़रूर ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि वो उससे मुँह मोड़ कर चले जाएंगे, तब वो फिर से टूट जाएगी। हो सकता है कि वो अब इसके बाद यहाँ रहे भी ना और वो चली जाएगी, क्योंकि बाबा जान वो जब देखेंगे कि अभी भी मुझसे बाबा जान नाराज़ हैं, ऊपर ऊपर से तो नाराज़गी दिखाएंगे लेकिन दिल दिल में वो उससे अभी भी मोहब्बत करते हैं और उससे नाराज़ नहीं है। अब ये तो हमें आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।